नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो इतिहास विषय के दौरान हम आज अध्ययन करने वाले सामाजिक सुधारों के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के द्वारा जो सुधार किए गए और उनके काल को व्यापक सुधारों का काल कहा गया, जो हमने पीछे की क्लास में जिक्र किया था। तो उन्हीं सामाजिक सुधारों के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं जो विलियम बेंटिंक के द्वारा जो दास प्रथा पर रोक लगाई गई और जो उत्तराधिकारी नियम में इनके द्वारा परिवर्तन किया, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दास प्रथा का किस तरीके से अंत किया जाता है विलियम बेंटिंक के द्वारा। दास प्रथा से आप समझ गए, दास जो सामान्य नाम है उससे आप समझते हो कि जब किसी व्यक्ति या पुरुष महिला को जो गुलाम बना लिया जाता है, दासों का व्यवहार अमानवीय कृत्य उस पर किए जाते हैं, उसे ही दास कहा जाता है। तो ये प्राचीन काल में बात की जाए तो भारतीय समाज में प्राचीन काल से ये दास प्रथा चली आ रही है। अगर बात की जाए हम तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब मेगस्थनीज भारत आता है तो उसने भी अपनी पुस्तक में दासों का जिक्र किया था कि भारत में दासों की कैसी स्थिति है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात की जाए तो रोमन जो साम्राज्य थे दासों के लिए विख्यात था। रोमन साम्राज्य में दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो ये दास प्रथा भारत में भी प्रचलित रही है। कभी कभार कई दासों को आपने देखा होगा जो गुलाम वंश से पूरा का पूरा मिडाइवल इंडिया में, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, मिडाइवल इंडिया में पूरे के पूरे वंश को जो गुलाम वंश कहा गया, क्योंकि उस वक्त दासों के द्वारा शासन किया था। दासों को कभी कभार बात की जाए तो अच्छे अवसर भी उपलब्ध होते थे। तो ये जो प्रथा है जो सामाजिक बुराई के तौर पे देखी जाती है कि व्यक्ति को जबरन भी व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता था और उसके साथ मारपीट तक करना, शारीरिक यातनाएं देना, ऐसे कार्य किए जाते थे। अब भारत में बात करें तो प्राचीन समय से प्रथा चली आ रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जब राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार दोनों आ जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है। पहले क्या होता था, दासों का क्रय विक्रय होता था। अगर बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात की जाए, जो उसका जो गुलाम था सबसे बड़ा, उसका नाम था मलिक काफूर है। जो मलिक काफूर को खंबात की खाड़ी से 1000 रुपये में खरीदा गया था, 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो इस तरीके से व्यक्तियों का क्रय विक्रय होता था। जो व्यक्ति उसका मूल्य चुकाता था वही उसका स्वामी और मालिक कहलाता था और वह अपनी इच्छा के अनुसार उससे कार्य करवाता था, चाहे जितना, और जो भी गलत कार्य है वो उसके लिए उसको सजा देता था, उसके साथ मारपीट करता था और अमानवीय करते उसके साथ करता था। शारीरिक यातनाएं उसके द्वारा दी जाती थी। अब ये प्राचीन समय में बात की जाए तो दासों का क्रय विक्रय की प्रथा थी। तो इसको विलियम बेंटिंक ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक काल में देखा गया तो विलियम बेंटिंक के द्वारा इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया। और दासों की बात की जाए तो प्राचीन काल में, ये तो आपको पता होगा, आपने भी कई जगह सुना होगा, जब अभी कुछ वर्षों पहले की बात है, 150 वर्षों पीछे जाओगे तो अब राजपूताना राजस्थान की बात करें तो विवाह के समय जब किसी राजपूताने में और राजपूत घरों में जब शादियां की जाती थी तब विवाह में जो लड़की जिस लड़की का विवाह किया जाता था उस लड़की के साथ में कुंवारी लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था। उन लड़कियों के साथ जिसे वह दहेज में मिलती थी उस व्यक्ति के द्वारा वहाँ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, इनका शारीरिक शोषण भी वहाँ किया जाता था। ये एक जो क्रूर प्रथा उसमें प्रचलित थी और महिलाओं के साथ इस तरीके से अत्याचार ज़्यादातर यहाँ देखने को मिलता है। दहेज प्रथा, दहेज में जो दासियाँ, कुंवारी दासियाँ देने की प्रथा थी ये उस वक्त, और वो दासी के रूप में ही जीवन भर कार्य करती थी। अब बात करते हैं अकाल के समय भी कुछ लोगों को मजबूरन दास बनना पड़ता था। अब
बंगाल बिहार की बात करें तो वहाँ भूखमरी इतनी रहती थी, जब अकाल किसी वर्ष अकाल पड़ा, खाने के लिए अनाज नहीं होता तो लोगों के द्वारा क्या किया जाता, सेठ साहूकारों को, अमीरों को अपने बच्चों तक को वो बेच देते थे मुट्ठी भर चावल के लिए, वह अपने बच्चों को भी बेच देते। तो इस तरीके से ये गुलामों का धंधा चलता रहता है। और बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक ने तो खुद जो गुलामों का एक अच्छा खासा बाजार बनवाया था, जहाँ गुलाम खरीदे और बेचे जा सके। तो उस समय प्राचीन समय तो शासकों के द्वारा भी इनको समर्थन होता था। तो अकाल के समय लोगों को जबरन गुलाम बना लिया जाता और किसी व्यक्ति के द्वारा सेठ साहूकार से कर्ज लिया जाता था और उस कर्ज को समय पर नहीं चुकाया जाता था तो उसके बदले में उसकी एवज में उसे गुलाम बना लिया जाता था और बेगारी की प्रथा चलती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वजों का अगर कर्ज नहीं चुका पाते तो आगे वाली पीढ़ियां भी गुलाम हो जाती थी। और बेगार प्रथा यहाँ देखने को मिलती है। बेगार मतलब जिसके बदले में किसी तरह का काम करने के बदले में किसी तरह का वेतन नहीं दिया जाता, सिर्फ खाने के लिए रोटी दी जाती थी। तो इस तरीके से गुलाम बना लिए जाते थे। और बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय क्या प्रचलन था, ब्रिटेन के साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की सरकार है उसके दुनिया में जगह जगह पे उपनिवेश थे और उन उपनिवेशों में सस्ते श्रम की आवश्यकता होती थी काम करवाने के लिए। यहाँ भारत से भी भारतीय लोगों को वहाँ दूसरे उपनिवेशों में जैसे अफ्रीका, अमेरिका यहाँ भेज दिया जाता काम करने और उनके साथ भी ये दासों की तरह ही प्रयोग जो सलूक किया जाता था और उनको गुलाम बना लिया जाता था। इन व्यवस्थाओं को जो बदलने का प्रयास यहाँ विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया और 1832 में एक विलियम बेंटिंक के द्वारा क्या है नियम जो पारित किया गया, एक कानून बनाया गया। उस कानून के तहत क्या किया गया, उस कानून के तहत ये प्रावधान कर दिया कि व्यक्तियों का मानव का क्रय विक्रय कभी नहीं हो सकता और वहाँ निषेध कर दिया जाता है और इसे अपराध घोषित कर दिया जाता है कि व्यक्तियों की खरीद फरोख्त करने को। आज भी देखते हो आप कहीं भी कभार आपको जो समाचार पत्रों में न्यूज़ चैनलों में देखने को मिलता है कि मानव तस्करी से जुड़े हुए लोग पकड़े गए। तो ये क्या करते हैं, जहाँ भूखमरी रहती है, जहाँ गरीबी रहती है, उन बच्चों को और वहाँ बालिकाओं को ये जबरन कुछ पैसे देके या कुछ लोग जबरन वहाँ से ले आते हैं और उनको पैसों में बेच देते हैं। ये क्रय विक्रय का कार्य, खरीद फरोख्त का कार्य आजकल भी चलता है लेकिन वह अवैध है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और ये अपराध है। तो विलियम बेंटिंक के द्वारा क्या किया जाता है, मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी जाती है और इसे अपराध घोषित कर दिया जाता है। और भारत से बाहर उपनिवेशों में काम पर जो लोग ले जाए जाते थे मजदूर, उन पर भी रोक यहाँ लगा दी जाती है विलियम बेंटिंक के द्वारा। और जब विवाह के अवसर पर कुंवारी लड़कियों को दहेज के रूप में दिया जाता था उस पर भी विलियम बेंटिंक के द्वारा पाबंदी लगा दी जाती है। और इस तरीके से लंबे समय से चली आ रही सामाजिक बुराई को विलियम बेंटिंक के द्वारा काफ़ी स्तर तक समाप्त कर दिया जाता है। इस तरीके से ये जो दास प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के द्वारा किया जाता है। अब बात करेंगे हम उत्तराधिकारी नियम में परिवर्तन। विलियम बेंटिंक के द्वारा सामाजिक सुधारों के तहत एक जो उत्तराधिकारी नियम है उसमें भी परिवर्तन कर दिया जाता है। हालांकि इसकी बात की जाए तो इसके पीछे जो ईस्ट इंडिया कंपनी और विलियम बेंटिंक का उद्देश्य कुछ अलग था। भारत में ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देने और उसका प्रचार करने के लिए ये नियम बनाया गया था और विलियम बेंटिंक जो भारत में ईसाई धर्म का समर्थक था। अब बात करते हैं जो उत्तराधिकारी नियम। उत्तराधिकारी नियम क्या था, संपत्ति को लेकर नियम है, जो परिवार में कैसा नियम होता था। हिंदू धर्म में ये मान्यता थी और ऐसा नियम बना हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म को, पैतृक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण करेगा तो उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि उसे अपने पिता की जो संपत्ति है उसमें से किसी तरह का अधिकार और हक नहीं रहेगा अगर उसने जो अपना पैतृक धर्म परिवर्तित कर लिया है। अगर मान लो हिंदू से कोई मुस्लिम बन गया या हिंदू से कोई ईसाई बन गया तो उसे अपने पिता की संपत्ति से किसी तरह का जो अधिकार नहीं होगा। और मुस्लिम धर्म से कोई हिंदू बन गया तो वो बात अलग है, मुस्लिम धर्म से अगर हिंदू बन रहा, लेकिन हिंदू धर्म में ये नियम रहता है। तो ज़्यादातर ये लोगों को क्या ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित करने के लिए ये कानून बनाया गया या विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो इसके तहत जो लोग, अगर पहले बात की जाए तो लोग जो अंग्रेज़ों को तो पूरा का पूरा
जो ऐसे छुआछूत करते थे अंग्रेज़ों से बात की जाए तो उस वक्त जब कोई भी ठाकुर या जागीरदार अंग्रेज़ अधिकारी से मिलता था तो वो अंग्रेज़ अधिकारी से मिलने के पश्चात अपने आप को स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करता था, जिस तरीके से वह कोई शव यात्रा में जाके, तो अंग्रेज़ों को भी अछूत समझा जाता था। तो इसका जो विलियम बेंटिंक ने अपने ही स्वार्थ के लिए जो और अपने ही धर्म के प्रोत्साहन, ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह के नियम का प्रतिपादन किया जाता है। 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट आता है, घोषणा पत्र आता है, उसमें ये प्रावधान किया जाता है कि जाति रंग भेद का विरोध किया जाता है। जातिगत व्यवस्था और रंग भेद वाली नीति का यहाँ विरोध किया। हालांकि सबसे ज़्यादा समर्थन ही अंग्रेज़ों के द्वारा ही रंग भेद को दिया गया था और हमारे राष्ट्रीय नेता के रूप में जो महात्मा गांधी ने इसी बात का विरोध किया था। अब बात करते हैं तो 1833 ईस्वी चार्टर एक्ट के अनुसार उसको आधार मानते हुए जो विलियम बेंटिंक के द्वारा एक नए नियम का जो प्रावधान किया जाता है और विलियम बेंटिंक के द्वारा यहाँ कानून बनाया जाता है। अब ये कानून कैसा होता है कि लोग ज़्यादातर ईसाई धर्म को इस वजह से स्वीकार नहीं कर रहे थे कि अगर हमने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो हमारी पैतृक संपत्ति है उससे हम वंचित हो जाएंगे। ये बात जब लोगों को पता चली, विलियम बेंटिंक को पता चली, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा इसे सुधारने का प्रयास किया गया और लोगों को ईसाई धर्म के प्रति, ईसाईयत के प्रति आकर्षित करने के लिए इस कानून में बदलाव कर दिया जाता है विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब ये कानून पारित कर दिया जाता है, नियम बना दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करेगा तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से उत्तराधिकारी नियम में परिवर्तन विलियम बेंटिंक के द्वारा कर दिया जाता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में जो शासन करते वक्त कई तरह के सुधार और परिवर्तन किए गए और विलियम बेंटिंक के समय किए गए जो भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं उसके समय कहे गए परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनके द्वारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कई प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। हम सामाजिक परिवर्तन पढ़ रहे थे और सामाजिक परिवर्तनों के क्रम में हमने कल भी पढ़ा था सती प्रथा पे रोक लगा दी जाती है, शिशु वध है, जो बाल हत्या है उस पर रोक जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई जाती है, दास प्रथा का अंत इनके द्वारा किया जाता है और उत्तराधिकारी नियमों में भी इनके द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए संपूर्ण सामाजिक सुधारों को हमने पढ़ लिया है। अब विलियम बेंटिंक के द्वारा प्रेस को किस तरीके से स्वतंत्रता दी जाती है उसके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ें। तो एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं जो विलियम बेंटिंक के द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, दास प्रथा का अंत और उत्तराधिकारी नियमों में परिवर्तन। दास प्रथा का अंत सीधे से आप समझते हो लोगों को जबरन है जो गुलाम बनाना। यह प्रथा भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचलित थी। प्राचीन काल से लेकर विवाह के अवसर पर बात की जाए तो कुंवारी लड़कियों को दहेज में देना और कर्ज के बदले किसी को गुलाम बना लेना और अकाल के समय जो मुट्ठी भर अनाज के लिए लोग गुलाम बन जाते तो ऐसी व्यवस्थाएं थी और लोगों का क्रय विक्रय खरीद फरोख्त यहाँ होती। तो इन व्यवस्थाओं को जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी लोगों को अपने उपनिवेशों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था जबरन, और इनके साथ अमानवीय व्यवहार, अमानुष व्यवहार किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, शारीरिक यातनाएं इनको दी जाती थी। तो इस प्रथा पे विलियम बेंटिंक के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए रोक लगा दी जाती है और इसको मानवों के क्रय विक्रय को उसके द्वारा अपराध घोषित कर दिया जाता है। विवाह में जो दासियां देने की प्रथा पे रोक लगा दी जाती है इनके द्वारा, और बेगार प्रथा है, बेगार जो बगैर मजदूरी के काम करवाने की प्रथा थी उसे भी रोक दिया जाता है। पहले राजतंत्र के तहत जो राजा सामंत शासक होते थे वह अपनी जो जनता से जबरन है जो बगैर मजदूरी के कार्य करवाते थे और दासों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था। इस प्रथा पर रोक इनके द्वारा लगा दी जाती विलियम बेंटिंक के द्वारा। अब बात करते हैं उत्तराधिकारी नियम में परिवर्तन। उत्तराधिकारी नियम में भी विलियम बेंटिंक के द्वारा परिवर्तन कर दिया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से किसी तरह का अधिकार और हक नहीं मिलता था। तो इस
इसमें विलियम बेंटिक के द्वारा परिवर्तन कर दिया और धर्म परिवर्तित करने वाले व्यक्ति को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया। हालांकि इसके पीछे उनका उद्देश्य देखा जाए तो मूल रूप से जो विलियम बेंटिक भारत में ईसाई धर्म के प्रचार का समर्थक था और ये उन लोगों को ईसाईयत की तरफ आकर्षित करना ही इनका उद्देश्य रहता है, जो लोग डर से और भय से कि संपत्ति से उनका अधिकार छीन जाएगा, जिस वजह से ईसाई धर्म को नहीं अपना रहे थे, उनको आकर्षित करने के लिए ये कार्य इसके द्वारा किया जाता है। इस तरीके से विलियम बेंटिक द्वारा किए गए संपूर्ण सामाजिक सुधार यहाँ समाप्त होते हैं। अब कल की क्लास में बात की जाए तो हम विलियम बेंटिक के द्वारा जो न्यूज़ पत्र है, समाचार पत्रों को किस तरीके की रियायत दी है उसके बारे में पढ़ेंगे। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो और आप जो भी है अपने सुझाव पहुँचा सकते हो। हमारे तक आपके सुझाव आमंत्रित है। और किसी चीज़ को विस्तृत रूप से जानना हो या कोई अन्य चीज़ आपको जाननी हो, विषय से हटकर हो, इतिहास से संबंधित हो, तो आप निसंकोच और बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।